शिक्षा के मंदिर की पुजारी पर लगा घोटाला का आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। विद्यालय का नाम वाणी विद्या मंदिर जन सेवा सदन के द्वारा संचालित होती है। जन सेवा संस्थान ने हेमलाल महतो को प्रधानाध्यापक चुना। आरोप है कि प्रधानाध्यापक चुने जाने के बाद अब वो विद्यालय में अपनी मनमानी चला रहे हैं। उनके द्वारा स्कूल में ट्यूशन संचालित की जा रही है। प्रधानाध्यापक महोदय छात्रों की रजिस्ट्रेशन फी, स्कूल फी अपने प्राइवेट अकाउंट में डलवा रहे हैं। अब तक 60 लाख रुपया गबन कर चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी कमाल का काम किया है। देखिए डिटेल रिपोर्ट। बहुत दिनों से हम लोग इस विद्यालय को संचालन जनसेवा सदन के द्वारा चला रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारा मिहिर मोदक जी प्रधानाध्यापक थे। उस समय तक हमारा विधि व्यवस्था विद्यालय में ठीक था। उसके बाद से हेमलाल महतो को जब प्रधानाध्यापक बनाया गया, उसके बाद से जो विद्यालय में हमारा विधि व्यवस्था खराब हुआ है और गलत ढंग से उसका माने चंदा, परीक्षा फीस या रजिस्ट्रेशन फीस जो भी गलत ढंग से जो कलेक्शन हो रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसका गलत ढंग से जो चला रहा है उसका हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। और स्कूल में कोचिंग चला रहा है जो कि हमारा शिक्षा नीति के अधिकार के खिलाफ है। विद्यालय में कोचिंग चलाना सरासर गलत है। और देखिए, हमारा यूको बैंक में 6.5 लाख रुपया जमा था। उस विद्यालय का पैसा भी इन लोगों ने निकालने का काम किया है और फर्जी हस्ताक्षर करके इन लोगों ने निकाला है। उसके बावजूद विद्यालय में छात्र के द्वारा अपने अकाउंट में पेटीएम के माध्यम से पैसा लेना ये सरासर माने गलत है और बहुत सारा इनका उस तरह का गलत है, जिसके चलते इनको हम लोग निष्कासित किए हैं। और मैं हेमलाल महतो को ये चुनौती देता हूं और ये हिदायत देता हूं कि प्रधानाध्यापक होने के नाते आप अगर विद्यालय से ससम्मान के साथ अगर आप अपना विद्यालय को छोड़ते हैं तो ठीक है, और नहीं तो जन सेवा सदन और छोटा गमारिया के ग्रामीण उनको धक्का मार के निकालने का काम करेंगे और इस विद्यालय से उसको खदेड़ने का काम करेंगे। हमारा वाणी विद्या मंदिर में हम शुरू से लेकर के अभी तक जनसेवा सदन के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के नाते आज हमारे हेडमास्टर जो हेमलाल महतो है वो मनमानी अपना कलेक्शन जो करता है और अपने अकाउंट में जमा भी करता है और लोगों को भड़का रहा है, इधर उधर ये कर रहा है। और हम जब अध्यक्ष हैं वाणी विद्या मंदिर के और हमारे उनके विरोध में कुछ लेटर हम लोग दिए हैं, उनको निष्कासित भी किए हैं, लेकिन वो ये बात को मानने को तैयार नहीं है। वो हमको बोलता है तुम कौन है, क्या है, उल्टा पुल्टा बात बोल करके वो किनके बदौलत ये सब बोल रहा है, जबकि वो इस छोटे हमारे यहाँ का नहीं भी टीचर है, वो बाहर का है और बाहर के होते हुए भी हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहा है। ये जो वाणी विद्या मंदिर विद्यालय छोटा गमारिया में स्थित है, वो छोटा गमारिया को ग्रामीणों के द्वारा बहुत अथक प्रयास और मेहनत का नतीजा है। उसी के तहत वहाँ के ग्रामीणों ने एक जन सेवा सदन संस्था का स्थापना किया। उसके हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री रंजीत महतो यहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं के द्वारा ये स्कूल संचालन हो रहा है जन सेवा सदन के माध्यम से। मिहिर मोदक उसमें पहले हेडमास्टर थे, उसके बाद हेमलाल महतो को प्रधानाध्यापक बनाया गया। उसके बाद से पूरा यहाँ पर उन्होंने अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। पूरा विद्यालय को किस तरह के अपना मतलब बपोती संपत्ति बनाने का प्रयास किया गया। पहला, वो विद्यालय में अपना मनमर्जी कोचिंग चला रहे हैं अपने मन से। ये तो विद्यालय नियमावली का विरुद्ध है, विद्या शिक्षा नीति का भी विरुद्ध है। दूसरा, पुराना अकाउंट जो हमारा था यूको बैंक में, जो कि बंद था बहुत दिन से, ये वाणी विद्या मंदिर के नाम से अकाउंट था। ये अकाउंट धीरेन्द्र नाथ महतो और ये मिहिर मोदक, बुद्धेश्वर महतो और महादेव महतो के नाम पे था। ये अकाउंट बंद कर दिए, किसी कारणवश बंद हो गया था। तो इस अकाउंट में लगभग 7 लाख रुपया पैसा था। इसको
हेमलाल महतो, उमेश महतो और परितोष महतो ने मिलजुल कर फर्जी हस्ताक्षर करके लगभग पूरा अकाउंट खाली कर दिया। ये जांच का विषय है। उसके बाद जो प्रबंधन समिति एक बनाया गया था विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने, शिक्षण, पठन पाठन ये सब देखने के लिए और पैसा का भी हिसाब रखने के लिए, क्योंकि जन सेवा सदन के एनी टाइम तो ये नहीं हो पाता है, इसलिए एक अलग से एक विद्यालय प्रबंधन समिति भी बनाया गया था ये छोटा गमारे ग्रामीणों के द्वारा, ताकि संचालन हो सके। उसके उपाध्यक्ष ये वरुण महतो जी हैं। तो इन लोगों को भी वो जब हम लोग देखे कि भाई जन सेवा सदन से हो नहीं रहा, ये उन लोगों से सपोर्ट चाहिए, तब हम लोग ये विद्यालय प्रबंधन समिति बनाए। तो इन लोगों को भी वो लोग दरनिकार करने की कोशिश किया। ये लोग जाके फीस कलेक्शन देखते थे कि फीस कलेक्ट यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, तो वो चुपचाप अपने बच्चा लोगों को क्लास में बोल देता है कि फीस यहीं जमा करना है मेरे पास, और उसका जीता जागता उदाहरण है सब। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन अपना ये से करता है, क्योंकि उन्हीं के पास आईडी पासवर्ड है वाइस प्रिंसिपल होने के नाते, जो जैक से उपलब्ध होता है। तो उसको वो पैसा भी अपने ये में अकाउंट में जमा कर लेता है। उसको हम लोग बोला जाता है कि शाम को कि भाई जितना पैसा जमा हुआ आप यहाँ अकाउंटेंट को दे दीजिए, वो जमा कर देगा। उसको भी वो जमा नहीं करता है, अपना अकाउंट में रख ले रहा है। तो यही सब के लिए हम लोग उसको एक दो बार बुलाएं कि भाई आप अपना ब्यौरा पूरा दीजिए, जो क्या खर्चा किए। अब वो बोलता है खर्चा हो गया तो ब्यौरा दीजिए टोटल, तो दिया नहीं। 2-3 बार उनको ये किया गया, वार्निंग दिया गया, उन्होंने नहीं दिया। तब जन सेवा सदन और विद्यालय प्रबंधन समिति उनको एक विचार विमर्श करके उनको निष्कासित कर दिया गया। उसी निष्कासित पत्र को हमने डीओ को दिया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सरायकेला। तो जस्ट एक सूचना के तहत, क्योंकि हमको ये चीज फिर जैक को भी बताना है, ताकि हमको आईडी पासवर्ड जो अभी प्रधानाध्यापक नियुक्त होगा या असिस्टेंट हेडमास्टर है उसके पास वो उसको मिल सके। लेकिन डीओ साहब क्या समझे क्या पता नहीं, अचानक उसी शाम को उन्होंने 8 बजे आके यहाँ पर हमको पेपर पत्रिका के माध्यम से खबर मिला, समाचार पत्रिका, कि उन्होंने आके जांच किया, ऐसा ऐसा हुआ, जांच में कुछ मिला नहीं, ये सब हुआ, बोला गया। तो ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा हमारे साथ प्रशासन के, ये भी शिक्षा विभाग के द्वारा भी, डीओ के द्वारा इस तरह। अरे आप जांच कर रहे हैं तो दोनों पक्ष को बुलाइए ना। एक तो आपको जांच करने हम लोग बोले नहीं है, लेकिन आप स्वतः संज्ञान लिए हैं, पता नहीं क्यों, तो स्वतः संज्ञान लिए हैं तो दोनों पक्ष को बुलाने का आपका ये बनता है, काम बनता है। लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा होगा और उन्होंने अपने एक पक्ष को बुलाया, जो कि जिनके ऊपर आरोप लगा है उसी को लेके उन्होंने जांच कर दिया। और इस तरह का आज हमको खबर प्रकाशित हो रहा है समाचार पत्र में कि इस तरह उन्होंने जांच में कुछ पाया नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है इस तरह। तो ये तो सरासर गलत है। हम इसके विरुद्ध इनके ये शिक्षा विभाग को लिखेंगे, सचिव को लिखेंगे, स्थानीय विधायक को भी इसका खबर दिया जाएगा। इस तरह हो रहा, समाज को ये करने का काम किया जा रहा है। ये इसको तो मिलजुल कर आपस में जो भी विवाद है सुलझाना चाहिए, इसको और गलत का साथ दिया जा रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं।